ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन के बीच में रिलेशन पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन हम जब मैथमेटिकली पोजीशन में रिलेशन बताएंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ होगा, वो रिलेशन बताने के लिए हमें, हमारी इक्वेशन तो हमेशा मैथमेटिकल होगी, उसमें हमेशा नंबर्स होंगे, तो नंबर के कुछ मीनिंग होंगे ना। कैसे हम पोजीशन मेजर कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन इसी चीज़ के लिए ये कहता है, इसका पहला पॉइंट क्या है कि मैं जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करूंगा वो कहाँ से मेजर होंगी? पोल से। ऑल डिस्टेंसेस should be measured should be measured from पोल। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करोगे? पोल से मेजर करोगे। दूसरी बात, डिस्टेंसेस मेजर्ड along distances are measured along the principal axis। इसका क्या मीनिंग है सब एक बार में बताएंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि डिस्टेंसेस measured along the direction of incident rays are taken as positive and opposite to incident rays are taken as negative। ओके, समझ में आई बात? यस सर। फाइनली हम कुछ डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे भी देखते हैं। तो वो क्या होता है? हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज होता है। द हाइट्स measured above principal axis is taken as positive and below is taken as नेगेटिव। इसको कॉपी कर लो, इसका मीनिंग है एक बार में डायग्राम में पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सर आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। कॉपी हो गया मतलब? यस सर। ठीक। देखो क्या कहना चाहता है ये समझिए। ये कहना चाहता है कि हम लोग मान लेते हैं ये कनकेव मिरर कंसिडर कर रहे हैं। हालांकि ये कन्वेंशन कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के साथ साथ दो तरीके के जो लेंस होते हैं उन पे उनके ऊपर भी वैलिड, ठीक है। कन्वेंशन सबके लिए काम करे। तो ये अपना पोल है, हम पोल से पास होने वाले ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? कहीं पर, यहाँ कहीं पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे कहीं पे आएगा फोकस। एक चीज़ हमें मालूम है कि अगर मैं इस जगह पे ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसकी इमेज यहाँ बनती है ना? हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो मैं बेसिकली इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालने वाला हूँ क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट और इमेज की
पोजीशन निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहला कन्वेंशन क्या है कि हम डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। ओके। सेकंड क्या है? डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, तो हम ये डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, ठीक है? हम कौन सी डिस्टेंस मेजर करेंगे? हम ये वाली डिस्टेंस मेजर करेंगे। कोई दिक्कत? हाँ सर। तो सर चलो। सो सर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ सर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस हाँ, मेजर करें। अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे। ओके। दूसरी बात देखो, अगर मैंने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट या मान लो इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर, पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी, तो प्रॉब्लम क्या होगी? सर 20 सेंटीमीटर इधर, ये 20 सेंटीमीटर इधर, राइट? आया ना? यस सर। यस हाँ सर। सर। तो 20 सेंटीमीटर से तो इमेज की लोकेशन पता चल नहीं रही कि 20 सेंटीमीटर इधर बनी है कि 20 सेंटीमीटर इधर बनी है। तो उसके लिए हमें अब प्लस माइनस का भी यूज़ करना पड़ेगा। हमने क्या बोला? ये कनकेव मिरर है, इस पे लाइट जब भी आके इंसिडेंट होगी इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी, है ना? हाँ सर। और यस डिस्टेंसेस में सर। मेजर करेंगे इंसिडेंट रे के अलोंग पॉजिटिव। कहाँ से? पोल से। तो इंसिडेंट रे के अलोंग पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव। मतलब इस इमेज की पोजीशन क्या बोलोगे आप? -20 सेंटीमीटर, ठीक है? हाँ सर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है लेट्स से 60 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या बताओगे? -60 -60। सेंटीमीटर। -60। चलो। तो बेसिकली आपकी बुक्स वगैरह में हर जगह क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। बट मैं प्रेफर करता हूँ बोलना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ओके बेटा? क्योंकि हाँ सर। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो प्लस माइनस दोनों कैसे यूज़ कर रहे हो आप, है ना? तो पोजीशन के हम बेसिकली पोजीशन मेजर कर रहे हैं, राइट? एक तरीके से ये कन्वेंशन क्या कह रहा है कि इधर मेरा एक्स एक्सिस है, इधर मेरा वाई एक्सिस है। हम ऑब्जेक्ट और इमेज की एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकालने वाले, राइट? आया ना? हाँ सर। यस सर। सर कार्टेशियन सिस्टम जैसा। और इसी में थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ में हाइट को पॉजिटिव मानूंगा। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट है ना, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं पॉजिटिव कब लूंगा? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और नेगेटिव कब लूंगा किसी भी चीज़ की हाइट को? जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ओके बेटा? कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ये उसकी हाइट मानूंगा और ये इसका डिस्टेंस मानूंगा। समझ में आई बात? है ना? यस सर। सो इसको कॉपी नहीं करना है, मैं बस समझा रहा था ये वाला। तो हो उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है। सकता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होना बेटा। हम्म। तो मैं कह रहा हूँ अगर सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट के लिए तो बता ही दिया, अगर सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये डिस्टेंस जो है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये भी, इसका भी नेगेटिव, है ना? यस। समझ में आई बात? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले डिस्टेंस को हम लोग इग्नोर करेंगे जब हम मिरर फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो। ओके। ये ऑब्वियसली इसकी हाइट में काम आएगा। ऊपर है तो हाइट पॉजिटिव होगी, इसकी इमेज बनेगी पॉइंट इमेज यहाँ पर, तो इसकी हाइट नेगेटिव होगी। ओके बेटा? यस सर। अब हो सकता है पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी हो, ये भी हो, तो इमेज ऐसी बन जाएगी। दिक्कत क्या है ना? हाँ सर। तो आगे बढ़े। यस सर। साइन कन्वेंशन हो गया। इसके बाद आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये क्या कहता है? ये कहता है लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मैंने इस डिस्टेंस को टेप से मेजर किया, यह आया x1, इसकी इमेज यहाँ बनी। मैंने इस डिस्टेंस को भी टेप से मेजर किया, यह आया x2,
यहाँ पे मेरा मान लेते हैं सेंटर है, यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है। मैंने फोकस का डिस्टेंस भी यहाँ से मेजर किया है, ये आया x3। ठीक है, तो पहले तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मैं बोलूँगा सब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताऊंगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? -x1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, मैं इसको क्या बोलना पसंद करता हूँ? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, Position of object. ये u कितना होगा? -x1। पोल से डिस्टेंस x1 है, लेकिन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, इसलिए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -x1। सिमिलरली आप लोगों को बाकी के नाम तो पता ही है, v से क्या बनता है? इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज। ये कितना हो जाएगा? -x2। -x2। और अंत में है f को फोकल लेंथ बोलते हैं, पर आई प्रेफर पोजीशन ऑफ फोकस। तो पोजीशन ऑफ फोकस कितना होगा या फोकल लेंथ कितना होगा? -x3। माइनस। -x3. ध्यान दीजिएगा, एक कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, या पोजीशन ऑफ फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। ओके बेटा, नाउ हाँ सर। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? सर मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में ये रिलेशन देता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके बेटा, यस सर। सर इसका डेरिवेशन बाद में होगा। डेरिवेशन अभी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके मल्टीपल डेरिवेशन हैं। आप लोगों के स्कूल में तो डेरिवेशन है ही नहीं इसका, पर फिर भी करवा देता हूँ मैं अभी। मैं जो क्लास 12th में अलग डेरिवेशन कराता हूँ, आप लोगों को अलग डेरिवेशन कराऊंगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत? यस सर। बढ़ूँ आगे? Yes, sir. देखो मैं कह रहा हूँ, डेरिवेशन देख लेते हैं फॉर्मूले का ना। ये मेरा कनकेव मिरर है, मैं कनकेव मिरर के लिए ड्राइव कर रहा हूँ। कन्वेक्स मिरर के लिए भी सिमिलर डेरिवेशन ही है। इतना याद रखिएगा कि कनकेव मिरर बहुत छोटा है, मतलब इनके ये जो एंगल्स हैं बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इस मिरर को ऑलमोस्ट वर्टिकल मान सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ये सेंटर है, ये फोकस है। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ गया यार, मैंने यहाँ रखा। मुझे क्या मिला? एक रे ऐसी मिली कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रही थी, ये पैरेलली गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से आई कि नहीं आई? हाँ सर। Yes, sir. एक और दूसरी रे आएगी, उसको मैं बाद में ड्रॉ करूंगा, पर इस वजह से क्या हुआ, ये इमेज बनी है ना? हाँ सर। ओके, सो मैंने बोला कि ये वाला डिस्टेंस तो मैंने x1 लिया था, ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस को। इस इमेज वाले डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था? x2। और फोकस के डिस्टेंस को क्या कहा था? x3. x3। x3 कहा था, है ना? हाँ सर। ओके, मैंने ये भी कहा था कि u कितना है? सर u है -x1, v है -x2, और फोकस है, फोकल लेंथ है -x3, x3. है ना?
Yes, sir. अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, कह सकता हूँ क्या? हाँ सर। कह सकता हूँ। हम्म। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x3। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको, इसकी हाइट को बोल दिया y1, इसकी हाइट को बोल दिया y2। ऑब्वियसली इसका h1 कितना हो जाएगा, प्लस y1, और इसका h2 कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, माइनस y2 होगा। ओके, कोई दिक्कत? फिर इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली अभी, बट फिलहाल के लिए बस मैं ऐसे बनाते जा, क्योंकि मेरे को ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं। मैंने क्या बोला, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। कोई दिक्कत? No, sir. हाँ सर। तो ये कितना है सर, ये है x2 माइनस x3 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y1। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब मैं कंसिडर करूंगा दूसरी रे जो इंसिडेंट होती है फोकस के थ्रू। यहाँ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये वापस आई और यहाँ पर मीट करी। राइट? राइट या रॉन्ग? हाँ सर। अब मैं कहूँगा कि सर क्लियरली ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर है ना? कह सकता हूँ ना? इसलिए यस सर। दिस डिस्टेंस दैट इज x1 माइनस x2 x3 अपॉन y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? x1 माइनस x3 अपॉन y1 आया ये। हाँ सर। हाँ सर। x1, x3 पे हाँ, x1 माइनस x3 अपॉन y1, दिस ये वाला साइड x1 माइनस x3 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y2। हाँ सर। राइट? यस सर। है ना? देखो, मैं y1 और y2 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, कैसे कर सकते हैं? दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें। एलएचएस में भी लेफ्ट में रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, y1 बाई टू। एलएचएस का भी रेसिप्रोकल y1 बाई टू आ जाएगा, आरएचएस का भी रेसिप्रोकल y1 बाई टू आ जाएगा, है ना? अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो हाँ सर। सो आई हैव मल्टीप्लाइड 1 एंड 2। मुझे क्या मिला, x2 माइनस x3 इंटू x1 माइनस x3 इज इक्वल टू x3 स्क्वायर। राइट? है ना? हाँ सर। विच मीन्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, x1 x2 माइनस x1 प्लस x2 टाइम्स x3 प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू x3 स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात है, x3 स्क्वायर से x3 स्क्वायर चला गया, है ना? यस सर। इसके बाद क्या करें? इसके बाद बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को ना दोनों तरफ x1 x2 x3 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है? क्या बचेगा, x1 x2 अपॉन x1 x2 x3 माइनस x1 प्लस x2 इंटू x3 टाइम्स x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0, है ना? इक्वेशन को x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया ऐसा मैंने? क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x1 x2 दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, 1 बाय x3 इक्वल्स टू, यहाँ पे x3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x1। हाँ या ना? हाँ सर। अभी सब्स्टिट्यूट अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दिस मीन्स 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय v, क्योंकि माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। राइट? बन गई इक्वेशन? हाँ सर। यस सर। तो ये डेरिवेशन है, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, दोनों की इक्वेशन बनाई। उसके आगे तो फिर सिंपल मैथ्स है। राइट?
और सर 12th में किससे डेरिवेशन है? बट उसमें बस छोटे एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा का कुछ रिलेशन होता है, उसका उससे डेरिवेशन है, ओके सर। कुछ अप्रॉक्सीमेशन होता है छोटे एंगल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया है, पता चला किसी को? हाँ सर, वो स्ट्रेट लाइन ले लिया आपने। इसको ट्रायंगल माना है इन दोनों उसको को। 90 डिग्री कंसिडर किए। हाँ, इन दोनों को राइट एंगल ट्रायंगल माना है, इसको मैंने वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मान लिया है ना। यस सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो फिर, यस सर। मिरर फॉर्मूला डिराइव भी हो गया, लेकिन डेरिवेशन तो सिलेबस में है भी नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब इस पे बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10th में तो। An object is kept at a distance 60 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. Find the position of image formed. सॉल्व करिए। अच्छा, -30। सही है बेटा। आंसर आया आप लोगों का? यस सर। देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं बार बार बोलता आया हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स में तो डायग्राम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्टिक्स में तो अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो लटक ही जाओगे एग्जाम में, तो डायग्राम बनाना ही है। ठीक है, क्या किया मैंने एक मिरर बनाया, क्योंकि कनकेव मिरर क्वेश्चन में दे रखा है, कनकेव मिरर बनाया। ठीक है, बोला कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इसका फोकल लेंथ भी गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। हमें इमेज की पोजीशन बतानी। ओके, तो देखो बेटा, फोकस यहाँ पे होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर होगा। फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस का आधा, है ना। कोई नहीं, तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, मुझे क्या क्या गिवन है, यू गिवन है, कितना है यू, -60 सेंटीमीटर, राइट। क्योंकि मेरे कन्वेंशन में इधर प्लस होगा और इधर
माइनस होगा, राइट। और फोकल लेंथ कितना है, -20 सेंटीमीटर, है ना बेटा, है ना। हाँ सर। और v मुझे निकालना है। इसके आगे तो बस फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ट्राई करके देख लो भले खुद से कैलकुलेशन करके, ठीक है बेटा। सर पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड उसमें सिर्फ -30 सेंटीमीटर ही लिखना है या इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन एफ एंड सी वो वाला लिखना है फाइनल आंसर? Therefore image is at a distance 30 centimeter from mirror in front of it, ठीक है। समझ में आ गई बात, इसका मीनिंग क्या है ये समझाना है। बढ़े आगे, यस सर। लिखेंगे। An object is placed at a distance 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 सेंटीमीटर, ओके बेटा। फाइंड, 5 सेंटीमीटर है। हाँ 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। सॉल्व करिए। हुआ, हुआ, हाँ सर। हो गया। सर इमेज का डिस्टेंस है सर -25 सेंटीमीटर। सर इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी होगा। सर इमेज जो बनेगा सर वो फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड पी है होगा। और सर इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। लेट्स सी, मुझे लग रहा है सब कुछ ही गलत है आपका। देखो डायग्राम बनाते हैं। कनकेव मिरर है, इसका सेंटर यहाँ है 15 सेंटीमीटर पे। फोकस कहाँ आएगा, 7.5 सेंटीमीटर पे आएगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, 5 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है। खुद बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इन्वर्टेड कैसे बनेगा इमेज? इमेज तो इरेक्ट बनेगा, इनलार्ज बनेगा, है ना। सर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज, है ना। हाँ सर। यस सर। सो ये कहाँ पर है, 5 सेंटीमीटर पर। इसमें इधर प्लस लिया मैंने, इधर माइनस लिया। यू कितना हो गया, -5 सेंटीमीटर, है ना। एफ कितना हो गया, -7.5 सेंटीमीटर। वी हमें निकालना है। क्या करेंगे सर, 1/v
minus 1 by 5 is equal to 1 by minus 7.5. This implies 1 by v is equal to 1 by 5 minus 2 by 15. That is equal to 1 by 15. That means v is equal to 15 सेंटीमीटर. समझ में आई बात? हाँ ये क्योंकि प्लस है, पॉजिटिव है, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा. मतलब क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा. और क्या बनेगा? इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड. राइट? हाँ Yes, sir. चलो आगे बढ़े. बढ़ू आगे. सर बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल तो सेम ही हुआ, तो दोनों को रिपीटेडली लिखने की जरूरत तो नहीं है. बेटा ये पोजीशन हुई, ये नेचर हुआ. बिहाइंड द मिरर में हमेशा वर्चुअल बनती हो, एक अलग बात है, बट बताना होगा ना. आगे बढ़े. ओके सर. यस सर. अगला क्या है? सर हाँ हाँ बोलिए. सर मेरा एक न्यूमेरिकल में डाउट है. बोलिए बोलिए. सर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ बीम ऑफ लाइट एक काम कन्वर्ट कर, एक टुवर्ड्स काम द कर, पॉइंट. अगर एक सेकंड न्यूमेरिकल पूछना ना तो यस सर. फोटो भेज दो. ठीक है. ग्रुप में. हाँ ओके सर. चलो. मैग्निफिकेशन. अगला टॉपिक क्या है? मैग्निफिकेशन. भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? देखो भैया, हम बार बार बोल रहे हैं कि अब जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी, है ना. तो मैग्निफिकेशन क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं. क्या होता है? ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. HI/HO. हाँ तो देखिए, मैग्निफिकेशन m जो होता है वो उसका डेफिनेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये होता कितना है सर? ये होता है -v बाय यू के बराबर. ओके बेटा. नाउ लेट्स डिराइव इट. लेट्स से ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट y1 है, इसका डिस्टेंस मिरर से x1 है. इसकी इमेज मान लो यहाँ कहीं बनती है, जिसकी हाइट ये वाली लेंथ y2 है और ये डिस्टेंस लेट्स से मिरर से x2 है. ओके बेटा. तो मेरा हाइट ऑफ इमेज कितना होगा? -y2. और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? +y1. यस और नो? हाँ सर. वी नीड टू फाइंड, क्या क्या पता लगाना है? -y2 बाय y1. यही है ना आपका m, है ना. सो अब देखो, जो हमने मिरर फॉर्मूला बनाया था, निकाला था, उसमें हमने दो रेज यूज़ कर ली थी. कौन 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 सी? एक वो जो पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है. दूसरी वो जो फोकस से आती है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाती है ना. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें तीसरी रे यूज़ करनी है. कौन सी? जो पोल पे गिरती है. यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है ना. देखो फिर से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है? बोलिए. हाँ सर. और क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, क्या हो जाएगा सर? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, मैं कह सकता हूँ कि y2 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय x1. यस और नो? हाँ सर. y2 कितना है? -hi. सो -hi बाय ho इज इक्वल टू x2 कितना है? -v. और x1 कितना है? -u. दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi बाय ho इज इक्वल टू -v बाय u. समझ में आई बात? हाँ सर. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? याद रखेंगे हमेशा. क्या होता है? -v बाय u. कोई तकलीफ किसी को?
हम्म नो सर। आगे बढ़ा जाए फिर। सर एक मिनट से लिख। हाँ सर हो गया। हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं फिर। A small candle of height 2.5 ग्रुप में भेजिए सेंटीमीटर। क्वेश्चन। हम्म सर ग्रुप में भेजिए क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? सर ग्रुप में भेज दिए क्वेश्चन। ठीक है, वो देख लूंगा मैं। ओके सर। A small candle of height 2.5 centimeter in size is placed 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 सेंटीमीटर। ओके बेटा। Where should a screen be placed to obtain a sharp image? Also find the height of image. ठीक है, सॉल्व करिए। बताइए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बोलो बेटा। सर -5 है हाइट हम्म और सर स्क्रीन शुड बी प्लेस -54 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ सर मेरा भी वही आया। ठीक है, देखो क्या है। अगर आप डायग्राम सही से बनाओगे तो क्या मिलेगा आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 36 सेंटीमीटर। कहाँ पर आया? 36 सेंटीमीटर पे आया। फोकस कहाँ पे आएगा? 18 सेंटीमीटर पे आएगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 27 सेंटीमीटर पे। तो कनकेव मिरर बोल ही रखा है। यू कितना है? -27 सेंटीमीटर। एफ कितना है? -18 सेंटीमीटर।
v निकाल लोगे, क्या आएगा? फिर v आएगा -54 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना आएगा? -v/u दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -54/-27 दैट इज इक्वल टू -2, विच मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा -2। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। मतलब कि उल्टी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी? 54 सेंटीमीटर बनेगी, -54 सेंटीमीटर पे। मतलब कि हम लोग स्क्रीन रखेंगे 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इमेज की हाइट कितनी बनेगी? इन्वर्टेड इमेज बनेगी 5 सेंटीमीटर की हाइट। ओके बेटा, यस सर। समझ में आया? हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो देखो, बेसिकली आपके जो बुक्स वगैरह में जो क्वेश्चन हो तो वो कुछ ज़्यादा ही लल्लू जो मैंने करा वैसे ही हैं सारे के सारे। एक एग्जांपल कर लो, ठीक है? एन एन नहीं, a mirror forms an image of height 5 centimeter for an object kept object of height, sorry, object of height 10 centimeter kept at a distance 20 centimeter from the mirror। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सॉल्व करिए। सर यहाँ पे कौन सा मिरर है, ये तो दिया हुआ ही नहीं है। तो क्या करो? वो समझ में नहीं। समझ में भी नहीं आ रहा है ना? सर वो 20 सर सेंटीमीटर है फोकल। देखो, इसके दो केसेस बनेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूरी जो बात बताई नहीं गई है। केस वन फोकल बनेगा, लेंथ 20 सेंटीमीटर है। सुन तो लो बात। केस वन बनेगा कि जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है, क्योंकि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट ये भी नहीं दिया गया है ना।
केस 2 क्या है? इमेज इज इरेक्ट, है ना? देखो, जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी है ना? तो इन्वर्टेड में कौन सा केस बनेगा? कनकेव मिरर होगा सर। ये सेंटर है, ये फोकस है सर। ऑब्जेक्ट यहां रहा होगा 10 सेंटीमीटर का, इमेज यहां बनेगी 5 सेंटीमीटर की, आया ना? ऐसा कुछ होगा ना? बोलो। यस ये सर। केस नहीं होगा। हम्म। और सेकंड केस में क्या होगा? जो इमेज इरेक्ट होगी, तो इरेक्ट इमेज क्योंकि डिमिनिश्ड बन रही है, मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स होगा। सो ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा होगा 10 सेंटीमीटर का, यहाँ इमेज बनेगी 5 सेंटीमीटर की, फोकस यहाँ कहीं होगा, है ना? ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ सर। आपको दोनों ही केस में एक चीज गिवन है, क्या? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट? हाँ सर। है ना? हाँ देखो, सर। इस केस में जो फर्स्ट केस है उसमें मैग्निफिकेशन कितना है आपका? -5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू -1/2, राइट? हाँ दिस सर। मीन्स -v/u इज इक्वल टू, अच्छा u की वन है क्या? u यहाँ पे भी -20 सेंटीमीटर है, u इस केस में भी -20 सेंटीमीटर है, अपन को पहले से पता, राइट? सो -v/u इज इक्वल टू -12, दैट मीन्स v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, राइट? हाँ सर। f निकल जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग आई विल गेट Yes, sir. f इज इक्वल, सॉरी, ऑन सॉल्विंग वी विल गेट f इज इक्वल टू -20/3 सेंटीमीटर। ओके बेटा? सो ये कनकेव मिरर हो सकता है ऑफ 20/3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, या फिर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिला सर? u तो पता ही है, v आ जाएगा कितना? +10 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। है ना? f निकालना है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? 1/v + 1/u = 1/f। you will get, this means 1/10 -1/20 is equal to 1/f, that means f is equal to -20 सेंटीमीटर। ओके बेटा? So we have got two answers, -20/3 सेंटीमीटर, सॉरी, +20 सेंटीमीटर, है ना? -20/3 सेंटीमीटर या फिर +20 सेंटीमीटर, दीज आर द टू आंसर्स दैट वी गॉट। ओके बेटा? ओके सर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जरूरी नहीं हर हाँ बार सर। एक ही आंसर, यस। अगर दो पक्के से दो अलग अलग सिचुएशन बन रही हैं, दो अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं। हाँ, मान लेते हैं आपने एग्जाम में दो केस कंसिडर किए, एक केस को सॉल्व किया, मान लीजिए जिसको सॉल्व किया और आपका फोकल लेंथ जो है ना सॉल्व करने में पॉजिटिव आ गया, मतलब पता है क्या है? आपने कोई ना कोई गलती करी है और ये केस गलत है, ठीक है? हाँ सर। क्योंकि अगर आप कनकेव मिरर बांध रहे हो और फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जा रहा है, मतलब या तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है या फिर आपने केस ही गलत कंसिडर किया, जो पॉसिबल ही नहीं है ना? समझ में आई बात? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, क्या डाउट भेजा था आपने? A beam of light converges towards, हो गया भाई।
चलिए, कॉपी कर लिया था ना पिछला पेज? यस ये इनका हाँ डाउट है जो उन्होंने ग्रुप में भेजा, थोड़ा और बड़ा कर दूं, नजर आ रहा है? हाँ सर, नजर आ रहा। तो बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा। देखो, a beam of light converges towards a point 30 centimeter behind a convex mirror of radius of curvature 40 centimeter. Then the nature and position of image is, क्या बोला? ये आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा 40 सेंटीमीटर, मतलब उसका सेंटर यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे होगा। ये फोकस कितनी डिस्टेंस पर है? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ऑब्वियसली इधर की तरफ प्लस आएगा, इधर की तरफ माइनस आएगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या है? प्लस 20 सेंटीमीटर का। ध्यान रखिएगा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। ओके बेटा? यस सर अब क्या बोला कि एक बीम ऑफ लाइट है जो पीछे जा रही 30 सेंटीमीटर जाके कन्वर्ज हो रही है, मतलब यहाँ कहीं पे ये 30 सेंटीमीटर की पोजीशन है, और एक बीम ऑफ लाइट है जो इधर की तरफ आ रही है ना? तो मुझे बताइए, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 30 सेंटीमीटर है। हाँ सर। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, आया ना? हाँ सर, वर्चुअल यस ऑब्जेक्ट। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है। सो वी हैव गॉट u इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर, एंड वी नीड टू फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज, मतलब वी नीड टू फाइंड कि v कितना होगा, है ना? समझ में आई बात? सॉल्व करें? हाँ सर। बोलेंगे 1 बाय वी प्लस 1 बाय 30 इज इक्वल टू 1 बाय 20, दैट मीन्स 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 30, 63 माइनस 1, दैट मीन्स v इज इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब पीछे ही बन गया, मतलब कैसा बना? वर्चुअल। समझ में सर आया? जहाँ कन्वर्ट करेगा वहां पर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ही तो बताई मैंने, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, यस है ना? हाँ सर सोचो, ये डेफिनेशन नहीं पता होगी तो कर लो ये क्वेश्चन, राइट? यस सर 3 - 2 है नहीं बेटा, मैंने सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो लिख दिया। चलो बढ़े आगे। सबको समझ में आया? यस सर। तो देखो, मेरे ख्याल से एटलीस्ट स्कूल के लेवल पे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद मैं अभी क्या है कि थोड़ा सा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस बता देता हूँ, आपकी किताब से, बुक से रीड करूँगा और कुछ नहीं। ठीक है, यूजेस मेरे को याद है, बट हो सकता है एक दो छूट जाए, तो बुक से रीड कर दूंगा। ठीक है, और आपका ये वाला चैप्टर जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ सर। सर वैसे बोर्ड के लिए मिरर फॉर्मूला हटा दिया है सर, तो हो गया, अच्छा बात। तो यार हटा भी दिया तो बेटा, मिरर फॉर्मूला हटाया तो लेंस फॉर्मूला तो नहीं हटाया, है ना? सर सिर्फ डेरिवेशन ये वाला हटा दिया पार्ट है। हटाया है। तो फिर डेरिवेशन तो ऐसे भी नहीं था सिलेबस में आपके, 10th क्लास में कहाँ डेरिवेशन है ही नहीं। तो डेरिवेशन लिखा तो हुआ था, पता नहीं अब क्या होगा। आज तक पूछा नहीं, आपकी बुक्स तक में नहीं लिखा। ठीक है, जो भी है, मैंने आज तक कभी पढ़ाया नहीं डेरिवेशन, इस बार पहली बार पढ़ा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा था, आपने पूछा बताओ, मैंने बता देख लो भाई। इनफैक्ट ये वाला जो डेरिवेशन है ना, ये मैंने जीवन में पहली बार किया है आज आपकी क्लास में, इसके पहले मैंने कभी किया नहीं ये वाला डेरिवेशन, मैं हमेशा वो 12th क्लास वाला दूसरा डेरिवेशन कराता हूँ। चलो आगे बढ़े। यस सर यस सर। सर और एक न्यूमेरिकल भेज है, सो पॉसिबल वेरिएबल्स है। देखते हैं, अगर वर्दी हुआ तब लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। सर थोड़ा टफ लग रहा है।
बोल तो लेने दो यार। नजर आ रहा है? यस लेकिन इसको लिखने के लिए ना मुझे पेन दूसरा लेना पड़ेगा। आप लोग जो इतना लेट मेरे को भेजते हो ना डाउट, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। यार कौन सा पेन है भाई? पेन का नाम ही चला गया। हाँ, कहाँ गया पिक तुम? निकल गया ना? हम्म। सो लेट मी टेक दिस पेन। क्या बोल रहा है ये? द फोकल लेंथ ऑफ अ concave mirror is f, and the distance of the real object from the real object to the principal focus is p. Then the magnification of mirror is, देख भाई, ये concave mirror है, यहाँ पर क्या है? पोल है, यहाँ पर सेंटर मानो, यहाँ पर देखो डायग्राम बनाओगे ना तब क्वेश्चन बनते हैं। आपको दे रखा है फोकल लेंथ जो है वो f है, डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट टू प्रिंसिपल फोकस इज p, रियल ऑब्जेक्ट टू प्रिंसिपल फोकस। ये लेट से आपका ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस p इधर का। क्वेश्चन में ठीक से बताया नहीं ऑब्जेक्ट फोकस के इधर है कि इधर है ना? हाँ सर यस सर समझ रहे हो बात को? हाँ सर अब देखो यार, एक्चुअली इसके ना मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। कौन सी क्लास का कहाँ से लाएगा क्वेश्चन, इस पर डिपेंड करता है। सर ये वेबसाइट से मिला सर। सर कोई मतलब क्लास वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था। देखो बेटा, इसमें वही है ना कि क्लास वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया, वो तो अच्छी बात है। ये p किधर, ये भी स्पेसिफाई नहीं किया। ये f साइन के साथ है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये भी स्पेसिफाइड नहीं है, राइट? है ना? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी तकलीफ होती है। दो होता ये है बेटा कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए अलग, इसके सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स है। मैं इसी को p मान रहा हूँ, मान रहा हूँ कि इमेज जो है वो रियल बनेगी, ठीक है? मैं मान रहा हूँ इमेज जो है रियल बनेगी, इमेज को वर्चुअल नहीं बना रहे हैं, ठीक है? सो मैं इन f को और p को दोनों को मैग्नीट्यूड मान के चल रहा हूँ, ठीक है बेटा? सो मेरा यहाँ पर u कितना हो जाएगा सर? u हो जाएगा माइनस f प्लस p। p फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? माइनस f। minus f v मैं निकाल सकता हूँ, है ना? मैंने यूज किया 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है? कोई दिक्कत? सर अब देखो, इसके बाद मेरे को सिर्फ सीधे मैग्निफिकेशन पूछा गया मुझसे, राइट? है ना? यस मुझसे ये सब v नहीं पूछा गया, मुझसे मैग्निफिकेशन पूछा गया। तो मैं सीधे v/u निकालना चाहता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो मैं इस पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दूँ, या मैं पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं v से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, थोड़ा सा आगे सोचने से क्या फायदा होगा। मुझे मिलेगा v/v 1 हो गया, v/u, अरे तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला ऑलमोस्ट बन गया, इज इक्वल टू v/f। अरे v तो पता ही नहीं है, तो मुझे मैग्निफिकेशन मिला पर v की टर्म्स में मिला जो मुझे पता नहीं, राइट? यस सर हाँ सर अगर मैं इसको u से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा? u/v, ये 1 बाय मैग्निफिकेशन, चलो काम तो हो रहा है, इज इक्वल टू 1 प्लस u/f। u पता है, f पता है, राइट? यस सर तो मैं इसको निकाल लीजिए। u से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस इंप्लाइज u/v इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी, सर u by Sir, f u minus by f minus हाँ 1. वही कर, u/v प्लस 1 इज इक्वल टू u/f, राइट? हाँ सर दिस मीन्स माइनस 1/m प्लस 1 इज इक्वल टू u कितना है सर? माइनस f प्लस p अपॉन माइनस f, माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
Yes, sir. So this means 1 by m is equal to 1 minus f plus p upon f, that is equal to f minus f कैंसिल हो गया, माइनस p upon f. दिस मीन्स फाइनल आंसर क्या आ गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस f minus बाई f p. by p. ठीक है. Okay, sir. नहीं तो अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा डिफिकल्ट है तो इसी फॉर्मूले में आप u की वैल्यू डालिए, f की वैल्यू डालिए, v के लिए सॉल्व करिए, फिर माइनस v बाई यू निकाल लीजिए मैग्निफिकेशन के लिए. ठीक है. बट द थिंग इज कि क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, इसलिए इसका आंसर इवन तो मैंने इन ऑप्शन में से किसी एक को मैच करा दिया, इवन आई एम नॉट श्योर कि आंसर करेक्ट है. ऑल दो क्योंकि f बाई पी कहीं और नहीं है, माइनस f बाई पी इकलौता ऑप्शन है, प्लस f बाई पी नहीं है, इसलिए ठीक है ये आंसर. ओके बेटा. Okay, sir. बढ़ूँ आगे. हाँ सर. यस सर. चलो फिर अब बचा कुछ नहीं है. सर रीडिंग पढ़ना बाकी है. हाँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसको मिटाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. ठीक है. चलो तो यूजेस पढ़ने हैं. क्या है? यूजेस ऑफ, अच्छा नहीं है, पहले दूसरा पेन लाता हूँ. ओह, ये क्या हो रहा है? इससे एग्जिट कैसे करता हूँ? यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मतलब पहले क्या पढ़ेंगे, कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे. कनकेव मिरर के यूज बता सकते हो? सर डॉक्टर सेट का जो होता है, पहला, सबसे पहला टेलीस्कोप में होता है. बहुत ही घटिया सा यूज. पहले सबसे पहला क्या है, शेविंग मिरर. अब बोलोगे सर क्यों? देखो भाई, इमेज एनलार्ज करने के लिए. हाँ, हम कनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाते हो एनलार्ज होती है. अगर मुझे मान लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीन शेव करना है कि एक एक बाल मैं काट के निकाल दूँ, छोटा सा छोटा, खुद से शेविंग कर रहा हूँ, तो कौन सा मिरर यूज़ करूँगा? कनकेव मिरर, क्योंकि वो हर एक छोटे छोटे बाल को मुझे बड़ा करके दिखाए. राइट. हाँ दूसरा, रिफ्लेक्टर्स. रिफ्लेक्टर्स इन टेबल लैम्प. सर कोई भी टॉर्च में भी होता है. टेबल लैम्प, टॉर्च, एक्सेट्रा. जहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन का, आप चाहते हो कि जो बीम आए वो पैरेलल है. आप क्या करते हो, एक मिरर लेते हो. ध्यान दीजिएगा, ये मिरर कौन सा होता है, पैराबोलिक मिरर होता है, और इसके फोकस पे आप बल्ब रख देते हो. तो क्या होगा, लाइट इससे निकलेगी, टर, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल, ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल, ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल, ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल, और आपको दूर तक नजर आएगा उसी लाइट से. सबसे ज़्यादा ये कहाँ यूज़ होता है? सर्च लाइट. टॉर्च और हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स. अच्छा सर, मतलब पैराबोलिक में फोकस अंदर में रहता है उसका. भाई कनकेव मिरर में फोकस अंदर ही रहता है ना, चाहे स्फेरिकल हो तब भी तो अंदर ही रहेगा ना भाई, ओके सर. है ना. लेकिन हाँ स्फेरिकल मिरर से भी होगा ही काम पर, क्योंकि स्फेरिकल मिरर उतने अच्छे से फोकस नहीं करता, उतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादा, पैराबोलिक मिरर यूज़ करते हैं. वो ये काम परफेक्टली करता है पैराबोलिक मिरर. ठीक है. तीसरा, और क्या यूज़ हो सकता है बताइए तो. सर मैंने बोला टेलीस्कोप. टेलीस्कोप में भी यूज़ होता है.
बट टेलीस्कोप कैसे काम करता है ये पता नहीं आपको, इसलिए इस चक्कर में ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं। चौथा, और कहाँ यूज़ होता है? वो जो आपके ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, ईएनटी क्या जानते हो? हाँ सर, ईयर ईयर नोज नोज थ्रोट। थ्रोट हाँ स्पेशलिस्ट। हाँ, ईएनटी डॉक्टर्स जो हैं उनको अगर कुछ सर्च करना, आपको थ्रोट के अंदर देखना है वगैरह, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो जो रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, कौन सा रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं? जो मिरर यूज़ करते हैं, या ईएनटी डॉक्टर्स कनकेव। और डेंटिस्ट। सर डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। समझ में आई बात? यस सर। इवन जो सर एट हमारे, बार्बर्स प्लेस। वो तो लिख दिया ना, शेविंग मिरर। इवन जो हमारे आई, जो आंखों के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस कनकेव मिरर का यूज़ करके हमारे जो लाइट है उसको हमारे रेटिना पे फोकस करते हैं, कुछ मतलब एग्जामिन करने के लिए। ठीक है? हाँ सर। क्या एग्जामिन एग्जामिन करते हैं, क्या देखते हैं, ये तो भी वो डॉक्टर्स बताएंगे। हम लोग बस इतना जान सकते हैं कि हाँ वो इसका यूज़ करते हैं, राइट? और कहाँ यूज़ होता है ये? सोलर कुकर्स में यूज़ होता है ना? हाँ सर। यस सर। सोलर कुकर्स और सोलर फर्नेस, जहाँ पर भी हम लोग बहुत सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करके हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी कौन सा यूज़ करेंगे? कनकेव मिरर यूज़ करेंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? हम्म। नो सर। अभी सर चलो दूसरा, कन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ होता गाड़ी के रियर व्यू रियर मिरर व्यू में, मिरर। है? और सीसीटीवी कैमरा का मिरर में। मतलब, हम्म, सर मतलब फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए जो मिरर। ठीक है, लेकिन ठीक है चलो, रियर व्यू मिरर किस लिए? टू इंक्रीज फील्ड ऑफ व्यू। सर ये फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बताया था क्या मैंने? आधा अधूरा सर। मैंने बताया था फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? नहीं बताया था ना? देखो बात समझो, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर अगर इस मिरर से दुनिया को देखता है तो उसे कितनी दुनिया नजर आएगी? सर लाइट उसके पास जो पहुंचेगी इस मिरर के थ्रू, वो इस रेंज से आएगी, है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद। मतलब कि ओरिजिनली वो इस जगह से आ रही होगी, हाँ या ना? हाँ सर। सो दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू फॉर दिस ऑब्जर्वर। ओके, field of view of this mirror for this observer, right? Now imagine this, ये ये जो मिरर है ये कनकेव होता है, सेम साइज का है पर कनकेव है। काम करो, यही इसी पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर ये कनकेव होता, पिंक कलर से बना रहा हूँ कनकेव को, अगर ये कनकेव होता तो क्या होता, ये वाला नॉर्मल इधर आता, तो ये जो रे आपको इधर से आती हुई दिख रही है वो आपको एक्चुअली ये वाली रे दिख रही होती है ना, और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे आता तो ये वाली रे आपको बेसिकली ऐसे दिख रही होती, राइट? तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है कनकेव के केस में इतना छोटा हो जाता है ना? हाँ सर। समझ में आ रही बात? कनकेव का फील्ड ऑफ व्यू कम होगा क्योंकि नॉर्मल जो है वो चेंज हो जा रहा है। वहीं अगर मैं कन्वेक्स मिरर का यूज़ करता तो क्या होता, नॉर्मल आगे जाता, ये कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता, कन्वेक्स मिरर ऐसा बनता, यहाँ का नॉर्मल थोड़ा ऊपर होता तो यहाँ वाली लाइट में नजर आती, और यहाँ का नॉर्मल ऊपर होता तो यहाँ वाली लाइट भी नजर आती, हाँ या ना? हाँ सर। तो कन्वेक्स का फील्ड ऑफ व्यू और बड़ा होता कि नहीं होता? हाँ सर। हाँ या ना?
सो इसलिए Yes, sir. इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, सो दैट हम लोग ज्यादा दूर तक देख पाए। आप इसका यूज रियर व्यू मिरर में तो देख करते ही हो। आप लोगों ने कभी, अच्छा उधर तो मॉल, हाँ वहां पे रखा हुआ है ना, वहां पे कौन सा मॉल है यार, चित्रा सिनेमा के पास में, उधर में कौन सा मॉल है चित्रा सिनेमा के पास में? गैलेक्सी गैलेक्सी मॉल है ना। हाँ सर, तो गैलेक्सी तो वहाँ मॉल पर है। में कभी पार्किंग से निकले हो? हाँ निकले? सर, वैसा सिस्टम देखे हैं। मॉल में जब पार्किंग से निकलते हो क्या होता है, समझो बात को। इधर दीवार है, या आप लोग, और इधर से आपकी गाड़ी आ रही है, और उसको, अच्छा ऐसा नहीं, चलो सॉरी, एक जब आप नीचे वाले फ्लोर से ऊपर फ्लोर पे वाले फ्लोर पे जा रहे होते हो, तो बहुत ही पतला सा रास्ता होता है जिससे आपकी कार आ रही होती है, राइट। और यस जो ऊपर वाला फ्लोर होता है उसकी कार यहाँ से ऐसे जा रही होती है। ये कार 1 है आपकी वाली, और कार 2 है दूसरी वाली। क्या होगा, इधर से आप आओगे, इधर से ये आएगा, आप टकरा जाओगे, हाँ या ना। हाँ सर। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मिरर लगा देते हैं। अब बताओ ये मिरर कैसा लगना चाहिए, कन्वेक्स लगना चाहिए ना, जिससे कि ज़्यादा हाँ सर। दूर तक का नजर आए आपको, ये कार दिखने के चांसेस बढ़ जाए, है ना। हाँ सर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो सर आ गया। ये वाला मिरर देखा है कभी, आपके गैलेक्सी मॉल में लगा हुआ है, यस सर। देखा है? हाँ सर, सीसीटीवी में भी देखे हैं। सीसीटीवी, चलो ठीक है जो भी। ये वाला मिरर, हालांकि ये बात और है कि लगा तो देते हैं, बनाते वक्त लगाते भी हैं, क्योंकि रूल्स है ये सब लगाने के गवर्नमेंट की तरफ से, बट इसकी सफाई नहीं करते हैं तो कुछ दिखता नहीं है इस मिरर में, वो अलग बात है, ठीक है। वैसे इसका पर्पस ये नहीं है कि ये वाली लाइट, ये वाली कार दिखे, हल्का सा भी रिफ्लेक्टिंग होगा तो इस कार का हेडलाइट तो दिख ही जाएगा ना। यहाँ वाली कार को समझ में तो आ जाएगा कि चढ़ना नहीं है। हम्म, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों का, अच्छा ये तो एक रियर व्यू मिरर, दूसरा, अच्छा ये दूसरा बता ही दिया, मॉल में पार्किंग मिरर होता है, ठीक है। और तीसरा यूज कोई बताएगा मेरे को इसका? सर सिक्योरिटी मिरर इन शॉप। वो सब मिरर चलो फील्ड ऑफ व्यू बनाने वाला मिरर, वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है सर, वो सीसीटीवी में यूज हो सकता है सर, वो गाड़ी में यूज हो सकता है सर, वो पार्किंग में यूज हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए यूज हो सकता है, बढ़िया है। और ये दोनों देखा जाए तो एक ही चीज है ना। और ये यूज होता है स्ट्रीट लैंप्स में, ध्यान दीजिएगा। जो कार का हेडलाइट है और जो स्ट्रीट लैंप है, दोनों का पर्पस एकदम उल्टा है ना। यस सर। कार का हेडलैम्प पे आवाज चाहता है या सारी की सारी जो लाइट है फोकस हो जाए, दूर तक सड़क दिखे मुझे, है ना। हाँ सर। तो वहां क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर। और जो स्ट्रीट लैंप है उसका पर्पस क्या है, ज्यादा से ज्यादा एरिया में रोशनी फैला दे, हाँ सर। तो वहां क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर। स्ट्रीट लैंप रिफ्लेक्टर्स, ओके। तो दो ही तो यूज हो सकते हैं, देखने के और रिफ्लेक्ट करने के, दोनों के एक एक लिख दिया। अब क्या होता है इसको, इसके आप 4 लिख दो अलग बात है तो चारों एक ही चीज ना, यूज तो एक ही है ना। यस सर। सर इस मिरर का यूज हम Yes, यहाँ sir. कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ ठीक है यार, मतलब हर जगह यूज तो सेम कर रहे हो ना, यहाँ पर अलग तरीके का यूज है, राइट। तो आपकी बुक्स में हाँ जनरली सर। 2 ही दे रखे होते हैं, जबरदस्ती 3-4 बना लो आप उसके, जितने बनाने हैं। तो समझ में आ गया कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर Yes, क्या होता है, sir. दोनों के यूज क्या होते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, है ना। यस सर। चलो तो ये वाला पार्ट आज के लिए खत्म हो गया। अब आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से मेरी एंड से तैयार हो, ठीक है। और अगर आपके हाफ ईयरली में वो आ ही नहीं रहा है मिरर फॉर्मूला, तब तो आज की क्लास की कोई जरूरत ही नहीं थी। चलो ठीक है, सर आ रहा है वो। आ सर रहा आ है, रहा है यार। आ रहा है ना, ठीक है। ठीक है चलो फिर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा।